हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लीलाज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने इस सेशन में हम देखेंगे द का प्रयोग, कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। और हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था आर्टिकल जो दो प्रकार का होता है, एक इनडेफिनाइट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनाइट आर्टिकल। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल में दो आर्टिकल होते हैं, एक ए और दूसरा एन। तो वो हमने लास्ट सेशन में देखा था। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले आता है द का जो प्रयोग होता है वो होता है पर्वत श्रेणियों के पहले। जितनी भी जो पर्वत श्रेणियां होती हैं, यानी माउंटेन जो सीरीज होती है, माउंटेन सीरीज, उनके पहले जो है वो द का प्रयोग होता है, यानी पर्वत श्रेणियों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें तो द हिमालयाज, तो जो हिमालय है ये भी एक पर्वत श्रेणी है, तो इसके पहले भी इसका प्रयोग हुआ। द विंध्यन, जो विंध्यन पर्वतमाला है, तो ये भी एक पर्वत श्रृंखला है, तो उसके पहले भी द का प्रयोग हुआ। और द अरावली, अगर हम ऐसे ही देखें तो और भी जो पर्वत श्रेणियां हैं तो वे सारी की सारी इसी के अंतर्गत आएगी। तो पर्वत श्रेणियों के पहले द का प्रयोग हमें करना है। जैसे द हिमालयाज, द विंध्यन, द अरावली, और भी जो ऐसे जो पर्वत श्रेणियां होती हैं उनके पहले भी द का प्रयोग। अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, पर्वत श्रेणियों के पहले तो द का प्रयोग करना है, परंतु जो पर्वतों की जो चोटियां होती हैं, यानी पीक ऑफ माउंटेन, उनके साथ द का प्रयोग नहीं करना है। यानी पर्वतों की चोटियों के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें तो उदाहरण के तौर पे देखें तो एक पर्वत चोटी का नाम है जैसे माउंटेन एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट, तो इसके पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसके पहले द का प्रयोग है वो नहीं होगा। तो क्योंकि ये एक पर्वत चोटी है। अगर मैं यहीं लिख दूं गुरु शिखर, तो गुरु शिखर भी एक जो है वो पर्वत चोटी है। तो ये भी एक पर्वत चोटी है, तो इसके पहले भी हमें द का प्रयोग है वो नहीं करना है। तो पर्वतों के पहले तो द का प्रयोग होगा, यानी पर्वत श्रेणियों के पहले तो द का प्रयोग हमें करना है, परंतु वहीं हमें ध्यान रखना है कि पीक ऑफ माउंटेन यानी पर्वत चोटियों के आगे द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे माउंटेन एवरेस्ट है तो इसका द माउंटेन एवरेस्ट नहीं होगा। गुरु शिखर है तो गुरु शिखर ही होगा, इसके आगे द का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा जो द का प्रयोग होता है वो होता है नदियों के नाम के पहले। जितनी भी नदियां हैं, वो बड़ी छोटी हो या बड़ी नदी, उनके पहले हमें द का प्रयोग करना है। जैसे द गंगा रिवर, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, और जैसे हम देखें दक्षिण भारत में द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द ताप्ती, द नर्मदा। जितनी भी ये नदियां हैं तो नदियों के पहले हमें द का प्रयोग करना है। यानी रिवर्स होती है तो नेम ऑफ रिवर्स, तो उनके साथ इनका प्रयोग करना है द का। जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा। तो इसी तरह से अगर और उदाहरण देखें तो हो जाएगा द गोदावरी, और जैसे हम देखें तो द ताप्ती, ये भी एक नदी है। द नर्मदा, यहाँ क्योंकि नर्मदा एक प्रॉपर नाउन है तो एन बड़ा। तो हमें ध्यान रखना, एक तो पर्वत श्रेणियों के आगे द का प्रयोग होगा। दूसरा इतना इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि यानी पीक ऑफ माउंटेन, यानी जो पर्वतों की चोटियां होती है उनके साथ हमें द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे माउंटेन एवरेस्ट, ये भी एक पर्वत चोटी है, तो इनके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। गुरु शिखर, ये भी एक पर्वत चोटी है, तो इनके आगे भी द का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम बात करें और जैसे कंचनजंगा या K2 गॉडविन ऑस्टिन, तो वे भी एक प्रकार की पर्वत चोटियां हैं, तो इनके साथ हमें द का प्रयोग नहीं करना है। वहीं पर्वत श्रेणियों के साथ द का प्रयोग करना है, जैसे द हिमालयन, द विंध्यन, द अरावली। दूसरा जो प्रयोग हुआ वो हुआ नदियों के साथ। अब देखते हैं और कहां पर इनका प्रयोग होता है द का। तो आगे देखते हैं कि द का प्रयोग है वो कहां कहां पर होगा। तो दिशाओं के पहले, यानी जो दिशाएं होती हैं तो उनके पहले भी द का प्रयोग हमें
करना होता है। जैसे हम अगर देखें तो एक दिशा है ईस्ट यानी पूर्व, तो इसके आगे भी द का प्रयोग हुआ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो दिशाओं के पहले भी हमें द का प्रयोग करना है। तो पहले हमने देखा एक तो द का प्रयोग हमें करना है नदियों के नाम के पहले, एक हमें जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है उनके पहले। परंतु इतना हमें ध्यान रखना है कि द का प्रयोग हमें पर्वतों की जो चोटियां होती हैं, जैसे द माउंट एवरेस्ट, गुरु शिखर, तो उनके साथ हमें द का प्रयोग नहीं करना है, मगर पर्वत श्रेणियों के साथ करना है और नदियों के साथ द का प्रयोग करना है। अगला सागरों यानी जिसे हम सी बोलते हैं, महासागरों यानी ओशियंस, और खाड़ी यानी जिसे बाय या गल्फ बोलते हैं, तो उनके पहले भी द का प्रयोग करना है। यानी सागरों का मतलब जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे आ गया द अरबियन सी यानी अरब सागर, तो इनके पहले भी द का प्रयोग हुआ। फिर रेड सी यानी लाल सागर, तो इसके पहले भी द का प्रयोग हुआ, द रेड सी, द अरबियन सी। या अगर हम बात करें तो एक जो सागर जिसे काला सागर, भूमध्य सागर, मध्य सागर, जो ये सागर हैं, तो इनके पहले भी द का प्रयोग होगा। अगला महासागरों यानी ओशियंस, जो भी महासागर हैं, जैसे हम बात करें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो उनके पहले भी द का प्रयोग करना है। तो द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन का मतलब है प्रशांत महासागर, तो इसके आगे भी द का प्रयोग हुआ। फिर द इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, तो इसके पहले भी द का प्रयोग है वो हुआ। अब खाड़ी, जितनी भी जो खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गई, और भी जो चाइना की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, तो उनके पहले भी द का प्रयोग। तो यहाँ उदाहरण है द बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, इसके पहले भी द का प्रयोग हुआ। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो इसके पहले भी द का प्रयोग हुआ, यानी मैक्सिको की खाड़ी, तो इसके पहले भी द का प्रयोग। और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, तो इसके पहले भी द का प्रयोग। तो सागर, महासागर या खाड़ी के पहले भी द का प्रयोग करना है। परंतु एक खाड़ी है जिसका हमें पर्टिकुलर नाम ध्यान रखना है, हडसन की खाड़ी यानी हडसन बे, हडसन की खाड़ी, तो इसके साथ हमें ध्यान रखना है कि द का प्रयोग नहीं करना है। बाकी वाली खाड़ियों के साथ होगा, मगर ये एक खाड़ी है हडसन की खाड़ी जिसे हम हडसन बे बोलते हैं, तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं करना है। तो इसके साथ द का प्रयोग है वो नहीं होगा। बाकी वाली सभी खाड़ियों के साथ द का प्रयोग हमें करना है, मगर इस खाड़ी का हमें स्पेशल ध्यान रखना है, हडसन की खाड़ी यानी बे, हडसन बे, तो इसके साथ द का प्रयोग नहीं करना है। अगला हवाई जहाज, समुद्री जहाज व रेलगाड़ी के नाम के साथ इसका प्रयोग होगा। यानी अगर किसी हवाई जहाज का नाम आ जाए, जैसे अगर हम बात करें तो मेघदूत, ये भी एक एरोप्लेन का नाम है, फ्लाइट का नाम है, तो उसके साथ द का प्रयोग हुआ। दूसरा अगर हम बात करें द मकालू, तो ये भी एक हवाई जहाज का ही नाम है, तो इसके साथ भी हमने द का प्रयोग किया। तो एक तो हमें ध्यान रखना है हवाई जहाज के नामों के पहले भी द का प्रयोग करना है, जैसे द मेघदूत, ये भी एक हवाई जहाज है, तो इसके साथ भी द का प्रयोग हुआ। दूसरा द मकालू, तो इसके साथ भी द का प्रयोग है वो हुआ। दूसरा समुद्री जहाज, जो समुद्री जहाज होते हैं उनके साथ भी हमें द का प्रयोग करना है, जैसे द विक्टोरिया, ये भी एक समुद्री जहाज का नाम है, तो इसके साथ भी द का प्रयोग हुआ। और विक्रांत, ये भी एक समुद्री जहाज का नाम है, तो इसके साथ भी द का प्रयोग है वो हुआ। तीसरा हमें ध्यान रखना है रेलगाड़ी, जो ट्रेन होती है, तो उनके ट्रेन के नाम के साथ भी द का प्रयोग होगा। जैसे हम बात करें द राजधानी एक्सप्रेस, तो ये भी एक रेलगाड़ी का नाम है, तो उसके पहले भी द का प्रयोग हुआ। द तूफान एक्सप्रेस, तो ये भी एक रेलगाड़ी का नाम है, तो उसके पहले भी द का प्रयोग है वो हुआ। अगला जो द का प्रयोग होता है वो होता है धार्मिक ग्रंथ, जो जितनी भी रिलीजियस बुक्स होती हैं, तो उनके पहले भी द का प्रयोग करना होता है। जैसे एक धार्मिक बुक है गीता, तो इनके पहले भी द का प्रयोग हुआ। द गीता, द रामायण, द बाइबल, ये जो ईसाई धर्म है उनकी बुक है, धार्मिक किताब है ईसाई धर्म की, तो इनके पहले भी द का प्रयोग हुआ। द महाभारत, तो इनके पहले भी द का प्रयोग हुआ। तो द का प्रयोग एक तो पर्वत श्रेणियों के पहले होता है, दूसरा नदियों के पहले, दिशाओं के पहले, सागर, महासागर और खाड़ियों के पहले द का प्रयोग करना है। परंतु ध्यान रखना है हडसन की जो खाड़ी है, बे ऑफ हडसन या हडसन बे, तो उनके साथ द का प्रयोग नहीं करना, ये हमें अलग से याद रखना पड़ेगा। अगला हवाई जहाज,
समुद्री जहाज व रेलगाड़ियों के नाम के साथ भी द का प्रयोग करना है, जैसे मेघदूत, द मकालू, ये जो समुद्री जहाज जैसे द विक्टोरिया हो गया, द विक्रांत। और रेलगाड़ियों की बात करें तो द राजधानी एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस। और धार्मिक ग्रंथों के साथ भी द का प्रयोग होगा, परंतु ध्यान रखना है, एक तो हर्षण की खाड़ी है, इसके साथ द का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा द का प्रयोग हमें जो पर्वत की चोटियां होती हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, गुरु शिखर, धूपगढ़ चोटी, तो इनके साथ है वो हमें द का प्रयोग नहीं करना है, मगर पर्वत श्रृंखलाओं के साथ द का प्रयोग करना है। अगला हम देखते हैं कि नो यूज ऑफ आर्टिकल, यानी कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि नो यूज ऑफ आर्टिकल मतलब कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग है वो नहीं होगा, कहाँ कहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। तो पहले हमें ध्यान रखना है कि द का प्रयोग यानी भाषाओं के साथ नहीं होता है। जितनी भी भाषाएं हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी अन्य भाषा, तो उसके साथ हमें ध्यान रखना है द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया एक वाक्य है कि इंग्लिश, जो कि एक भाषा का नाम है, इसके आगे द का प्रयोग नहीं हुआ है। इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, तो इनके साथ भी द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये वाक्य सही है। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं इस वाक्य में कि द इंग्लिश, तो यहाँ पे जो अंग्रेजी भाषा है इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। तो इन दोनों वाक्यों में से ये वाला वाक्य सही है, क्योंकि इसमें भाषा के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है और इसमें भाषा के पहले द का प्रयोग हुआ है, परंतु भाषा के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए पहला वाक्य सही हो गया और दूसरा वाक्य गलत है, क्योंकि इंग्लिश के पहले द का प्रयोग हुआ है। दूसरा द का प्रयोग हमें कहाँ नहीं करना है, द का प्रयोग प्रॉपर नाउन यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनके साथ द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ पे अगर पहले उदाहरण में देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है पटना, जो कि एक स्थान का नाम है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करना है हमें। तो पहला उदाहरण है कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो बिहार भी एक प्रॉपर नाउन है और पटना भी एक प्रॉपर नाउन है, तो इन दोनों के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये वाक्य सही है। अगर इस वाले वाक्य में देखें तो यहाँ पे है द पटना इज द कैपिटल ऑफ द बिहार, तो इस बिहार में, जो कि बिहार एक प्रॉपर नाउन है, इनके पहले भी द का प्रयोग हो गया और पटना भी एक प्रॉपर नाउन है, तो इनके पहले भी द का प्रयोग हो गया, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया, क्योंकि द का प्रयोग है वो प्रॉपर नाउन के पहले हमें नहीं करना है। तो किसी भी शहर का नाम या किसी राज्य का नाम, तो कोई भी जगह होती है उसका नाम प्रॉपर नाउन होता है, तो इसलिए इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो दूसरे वाक्य में द का प्रयोग किया गया, इसलिए वाक्य गलत है और पहला वाला सही है, क्योंकि उनमें पटना और बिहार के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा द का प्रयोग कहाँ पे नहीं होता है, द का प्रयोग नेम ऑफ सीजन्स यानी जो ऋतुएं होती हैं तो उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं करना हमें। जैसे हम इस उदाहरण में देखें तो यहाँ पे इन समर यानी गर्मी में, इन विंटर यानी सर्दी में, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये दोनों सही है। अगर नीचे वाले में देखें तो इन द समर, तो क्योंकि द का प्रयोग हुआ इसलिए ये वाला गलत है, क्योंकि ऋतुओं के साथ द का प्रयोग नहीं करना है। और द इन द विंटर, तो यहाँ पे भी द का प्रयोग है, इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि हमें इतना ध्यान रखना है कि द का प्रयोग सीजन्स के पहले नहीं होता है, द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है और द का प्रयोग भाषाओं के पहले नहीं होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है और कहाँ कहाँ पर हमें द का प्रयोग नहीं